सोचिए एक ऐसा राज्य जहाँ खदानों से अरबों की कमाई होती है, लेकिन उसी राज्य में लोग अपनी सांसें खो रहे हैं। एक तरफ खनिजों का कारोबार, दूसरी तरफ फेफड़ों में जमी हुई धूल और बीच में भ्रष्टाचार, लापरवाही और एक ऐसा सिस्टम जिस पर वर्षों से सवाल उठते रहे हैं। आज की कहानी है राजस्थान के खदानों की 601 खनन आवंटनों के विवाद की और उन मजदूरों की जिनकी जिंदगी धूल के बीच गुजरती चली गई। राजस्थान भारत के सबसे बड़े खनन राज्यों में से एक है। यहाँ हजारों खदानें और बड़ी संख्या में लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन के लिए राजस्थान पूरे देश में माना जाता है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि इस उद्योग की चमक के पीछे एक दूसरा चेहरा भी मौजूद है। खदानों में काम करने वाले मजदूर अक्सर कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। धूल उड़ती रहती है, मशीनें चलती रहती है और शरीर टूटते रहते हैं। यहाँ विकास की चमक है, लेकिन उसके पीछे बहुत अंधेरा भी छिपा है। अब समझते हैं कि यह बड़ा विवाद कैसे शुरू हुआ। अक्टूबर 2014 में केंद्र सरकार ने संकेत दिया कि खनन लाइसेंस देने की प्रक्रिया में बदलाव आने वाले हैं। पुराने पहले आओ और पहले जाओ मॉडल की जगह अधिक पारदर्शी और नीलामी आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ा जा रहा था। लेकिन नवंबर 2014 से जनवरी 2015 के बीच राजस्थान में बड़ी संख्या में खनन आवंटन जारी किए गए। यही वह समय था जब नियम बदलने से पहले तेजी से आवंटन किए गए। इसके बाद जनवरी 2015 में नए नियम लागू हुए। फिर अक्टूबर 2015 में राजस्थान सरकार ने 601 खनन आवंटनों को रद्द कर दिया। यहीं से यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। यह सिर्फ कागजी गलती का मामला नहीं था। पूरे विवाद ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या खनन संसाधनों का आवंटन पूरी पारदर्शिता से किया जा रहा था। और जांचों और राजनीतिक बहसों में आरोप लगाए गए कि प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं थी। मतलब साफ था, खनन जैसे बहुमूल्य संसाधनों के वितरण को लेकर जवाबदेही पर सवाल उठ रहे थे। जब नियमों पर सवाल खड़े होते हैं तो नुकसान सिर्फ सरकारी व्यवस्था की साख का नहीं होता, नुकसान होता है भरोसे का। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां प्रशासनिक तंत्र सवालों के घेरे में आया। रिपोर्टों में एक बड़े अधिकारी का नाम सामने आया, अशोक सिंघवी। 2015 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही के बाद खनन विभाग की कार्य प्रणाली राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि खनन क्षेत्र से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। इस घटनाओं के बाद खनन आवंटनों का व्यापक समीक्षा शुरू हुई। यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं था, यह उस पूरे सिस्टम पर सवाल था जो खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है। अब आता है इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा। राजस्थान की सैंडस्टोन खदानों में काम करने वाले मजदूर दिन रात पत्थर काटते हैं। धूल हवा में उड़ती है, मशीनें चलती हैं, वही धूल उनके फेफड़ों में भरती रहती है। इस धूल से होती है एक जानलेवा बीमारी, सिलिकोसिस। यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये फेफड़ों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है। एक बार बीमारी विकसित हो जाए तो इसे पूरी तरह ठीक करना संभव नहीं होता। पहले खांसी होती है, फिर सांस फूलने लगती है, फिर व्यक्ति सामान्य काम भी मुश्किल से कर पाता है और धीरे धीरे जीवन की गुणवत्ता समाप्त होने लगती है। राजस्थान के बूंदी जिले का बुधपुरा गांव इस त्रासदी का सबसे बड़ा दर्दनाक चेहरा बन चुका है। यह गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं, एक चेतावनी बन गया है। 2017 की रिपोर्टिंग के मुताबिक यहाँ लगभग 180 विधवाएं थीं और करीब 80 सिलिकोसिस के मामले दर्ज किए गए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खदानों की धूल ने यहाँ कितने घरों को प्रभावित किया। बुधपुरा में जो हुआ यह सिर्फ बीमारी की कहानी नहीं थी, यह एक सामाजिक संकट की कहानी थी। जब परिवार का कमाने वाला सदस्य बीमार पड़ता है तो उसका असर पूरे परिवार पर दिखता है। आय कम हो जाती है, इलाज का खर्च बढ़ जाता है और परिवार आर्थिक संकट में फंस जाता है। इसी वजह से बुधपुरा को विधवाओं का गांव कहा जाने लगा। जिन घरों में पुरुष नहीं बचे वहां महिलाओं पर जिम्मेदारी आ जाती है। कई परिवारों में महिलाओं को स्वयं मजदूरी करके घर चलाना पड़ता है। कम आय, बढ़ते खर्च और स्वास्थ्य संकट के बीच जीवन और कठिन हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं और गरीबी का चक्र अगली पीढ़ी तक पहुंच जाता है। यह सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, यह एक मानवीय त्रासदी है। सरकार ने सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए राहत और मुआवजे की विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कई चुनौतियां बनी हुई हैं। मेडिकल जांच, प्रमाणन प्रक्रिया और सहायता तक पहुंच, इन सभी में समय और प्रशासनिक प्रक्रियाएं शामिल हो जाती हैं। सामाजिक संगठनों और श्रमिक अधिकार समूहों ने वर्षों से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और तेज राहत व्यवस्था की मांग की है। खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी डीएमएफ फंड बनाया गया था। इसका उद्देश्य था स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदाय का विकास। लेकिन वर्षों से यह बहस चलती रही कि क्या खनन प्रभावित समुदाय तक इस फंड का लाभ कितनी प्रभावी तरीके से पहुंच पाया, और यही सवाल आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह कहानी
केवल अतीत की नहीं है। सिलिकोसिस आज भी राजस्थान के कई खनन क्षेत्रों में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। सरकारी एजेंसियां, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक संगठन इस समस्या से निपटने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या आर्थिक विकास और मजदूरों की सुरक्षा के बीच सही संतुलन बनाया जा सका है? आज भी भूतपूरा की मिट्टी में वही दर्द छिपा है और यही कारण है कि आज भी यह गांव एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच क्या है? यह कि राजस्थान की खदानों में सिर्फ पत्थर नहीं कटते, वहाँ इंसानों की जिंदगी भी दांव पर लगती है। एक तरफ 601 खनन आवंटनों का विवाद, दूसरी तरफ सिलिकोसिस जैसी जानलेवा बीमारी, और बीच में खड़े हैं वे मजदूर जिनकी मेहनत से यह पूरा उद्योग चलता है, लेकिन जिनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनी रहती है। भूतपूरा जैसे गांव हमें याद दिलाते हैं कि विकास का असली मतलब सिर्फ कमाई नहीं होता। अगर कमाई के बदले स्वास्थ्य टूटे, अगर मेहनत के बदले बीमारी मिले, तो हमें यह सवाल पूछना ही होगा कि क्या विकास की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं चुकाई जा रही? और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है।